दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कल जबरदस्त बाजार में गिरावट के बावजूद भी स्टॉक ने बहुत शानदार तेजी बताई है। तो ये जो तेजी आई है इसके पीछे वजह क्या है? क्या यहाँ से स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है? क्या इस बार 200 को क्रॉस करके एक नई हाई बनाएगा या फिर स्टॉक फिर से 100 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या टारगेट निकल के आ रहे उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि इलेक्शन अब आप देखें तो शुरू हो चुका है और एक महीने के बाद रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। जैसे ही नई सरकार का गठन होगा उसके बाद में वो सारे रेलवे के प्रोजेक्ट जिसकी अनाउंसमेंट हुई है वो तेज़ी से शुरू हो जाएंगे और ऐसे में आईआरएफसी का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रेलवे इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इकलौती ऐसी कंपनी है जो बहुत तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है। तो क्या इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, 151 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की 150 के आसपास, लेकिन जो लो बना हुआ 149 का, यानी स्टॉक कुछ समय के लिए आपको गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा और उसके पीछे वजह थी बाजार में भारी भरकम गिरावट। लेकिन जिस तरह से इस स्टॉक के अंदर तेजी लौट के आई, खरीदारी लौटी, इस स्टॉक ने इंट्राडे में 159 का ज़बरदस्त हाई बना दिया, यानी बहुत बड़ी दौड़ लगाई निचले लेवल से लगभग 10 रुपये का बड़ा जंप और अंत में क्लोजिंग 157 के आसपास रही, जहाँ पे 5.02% की बम्पर तेजी देखने को मिली। तो एक तरफ तो बीएसई सेंसेक्स में 600 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट और उसके बावजूद भी अगर 5% की तेजी बन रही है तो ये आप समझ ही सकते हो स्टॉक रॉकेट बनने को तैयार हो चुका है। वैसे इस स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले एक साल में जिसने भी निवेश किया उसको मल्टीबैग रिटर्न दे दिया है करीब 400% का। 31 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले, जो इस समय 160 के आसपास पहुंचा हुआ है। अगर हम सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें तो 116% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। 72 रुपये के आसपास स्टॉक है देखो 31 अक्टूबर को, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। और यहाँ पे देखो कि पिछले 5 दिन में ही लगभग 10% की शानदार तेजी बन चुकी है, तो स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें तेजी हम देख ही रहे, स्टॉक में एक भी दिन गिरावट नहीं हुई है। आप देखें तो 22 अप्रैल को स्टॉक 144 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। 23 अप्रैल को स्टॉक 147 पर पहुंच गया 2.5% की तेजी के साथ। बात करें 24 अप्रैल की तो क्लोजिंग 149 के आसपास थी, जहाँ पे 0.8% की फिर से तेजी बनी। 25 अप्रैल को स्टॉक आ गया 150 के आसपास 0.8% की तेजी के साथ और 26 अप्रैल को तो सीधा स्टॉक 5.2% की तेजी के साथ 158 तक पहुँच गया। तो क्लियरली आप देखिए जो स्टॉक 144 के आसपास था 22 तारीख को 26 तारीख तक 160 तक पहुंचा है। तो इसका मतलब यह कि निचला लेवल इसने टच कर दिया है और वहां से अच्छा बाउंस पे इसको देखने को मिला है। अब यह तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। अब मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले 30 दिनों में धुआंधार रिटर्न दे सकता है यह स्टॉक। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाली कंपनी आईआरएफसी में खरीदारी की सलाह दी है। अगले 30 दिनों में इसमें आपको निवेश को बनाए रखना है और काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 156 से 152 के रेंज के आसपास खरीदने की सलाह है और ये स्टॉक 158 के आसपास इस समय है, यानी थोड़ा डिप में खरीदारी करे। जो पहला टारगेट होगा 178 का है और सेकंड जो टारगेट है वो 185 के आसपास है। वैसे इससे पहले वो 192 तक स्टॉक ऑलरेडी जाके आ चुका है। इसमें आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है 142 रुपये का, तो 142 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करेंगे आपको 18 से 20% मिल सकता है एक महीने में ही। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि 153 के स्तर पर इस स्टॉक का एक मल्टीपल हर्डल था जिसने अब इसने तोड़ दिया है। मीडियम टर्म में अप ट्रेंड जो सिग्नल है वो यहाँ पे अप ट्रेंड के दिखाई दे रहे हैं और ब्रेकआउट वॉल्यूम बड़ा है। तो आप देखिए इस पर पार्टिसिपेंट्स को बड़ा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अप ट्रेंड में शेयर का भाव जनवरी के स्विंग को एंटीसिपेट करेगा और ऐसे में टारगेट 185 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर ने कहा है कि इसमें आपको स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने इसकी बाय की रेटिंग दी है और उनका कहना है कि स्टॉक पहले कंसोलिडेशन फेज में था, अब 141.50 के महत्वपूर्ण 50 DMA स्तर को पार कर गया है और इसमें सुधार हुआ। आने वाले दिनों में इस शेयर में प्रदर्शन और अच्छा रहने की उम्मीद है। और आप देखें तो RSI ने ट्रेड रिवर्सल के साथ सुधार दिखाया है जो खरीदारी का संकेत देता है। स्टॉक में एक पॉजिटिव संभावना दिख रही है और चार्ट आकर्षक दिख रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस ने
195 के टारगेट के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह, यानी 195 तक यानी 200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, प्रभुदास लीलाधर का कहना है। दूसरी तरफ रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने कहा है कि डेली चार्ट पर स्टॉक मजबूत दिख रहा है, निकट अवधि में ये 175 के टारगेट तक आराम से पहुंच सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे 152 के स्टॉप लॉस की सलाह दी है। वही आनंद राठी की तरफ से देखें तो जिगर एस पटेल का कहना है कि यहाँ पे 150 के आसपास इसको समर्थन मूल्य मिलेगा और इसका जो रेजिस्टेंस 160 के आसपास का है और एक महीने के लिए इसमें आप अनुमानित ट्रेडिंग रेंज देखें तो 145 नीचे और ऊपर 175 के बीच रह सकती है। तो कुल मिला के देख दो कि सभी के सभी ब्रोकरेज हाउस इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं IRFC को लेकर। और क्यों ना हो, रेलवे इंफ्रा के लिए जिस तरह से इस बार कैपेक्स बढ़ाया गया, जो प्रोजेक्ट आने वाले उसमें शुरू होंगे, चाहे रेलवे के दोहरीकरण के हो या फिर जो मीटर गेज है उसको ब्रॉड गेज में बदलना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, कवच टेक्नोलॉजी लाना हो या फिर सभी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना हो, बहुत सारा खर्च होने वाला है। जिस तरह से सरकार ने बहुत सारी योजनाएं अनाउंस की है तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि इस समय खरीदारी कर ले IRFC में, और IRFC आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है आराम से। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिस वजह से यहाँ पे एक हम अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो सुबह 9:52 पर 150 की प्राइस से 1,01,000 शेयरों की खरीदारी हुई और यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। फिर 11:44 पर 152 की प्राइस से 1,30,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:47 पर 154 की प्राइस से 1,17,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:53 पर 155 की प्राइस से 1,79,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई, यानी बैक टू बैक खरीदारी की जो संभावना बनने लगी उस हिसाब से इसकी प्राइस बढ़ने लगी। फिर 12:40 पर फिर से स्टॉक 150 के आसपास आया, लेकिन यहाँ पे 1,07,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 1:21 के आसपास 150 के आसपास स्टॉक था और आप देखते हो कि 1,32,000 की खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:47 पर 150 की प्राइस से 1,96,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 2:13 पर 150 की प्राइस से यहाँ पे 2,08,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई, यानी बीच में प्रॉफिट बुकिंग का भी माहौल बिल्कुल बना। उसके बाद 3:09 पर बाजार क्लोज होने के समय 150 की प्राइस से 1,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 3:17 पर 150 की प्राइस से 1,01,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप देखो कि दोनों तरफ का माहौल बना और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, वरना ये स्टॉक तो और ऊपर जा सकता था। अब Q4 भी हमारे सामने आने वाला है। पिछली बार Q3 थोड़ा सा कमज़ोर रह गया था, इस बार आशा है कि रिजल्ट और बेहतर होगा। आप इसके रिवेन्यू को देख सकते हो, दिसंबर में 1.64,000 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 1.6% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम की बात करें तो 1.6,000 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 1.79% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड EPS की बात करें तो 1.23 रहा, जहाँ पे 1.6% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यह 97.79% के आसपास, जहाँ पे 0.19% की गिरावट देखने को मिली। तो सभी जो यहाँ पे आंकड़े वो आपको रेड में दिखाई देंगे, यानी कमज़ोर जरूर रहा था इस बार रिजल्ट। अगर क्वार्टर का देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे कमजोरी रही थी, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे प्रदर्शन ठीक था। इस बार आशा कर रहे हैं कि रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने अभी कंप्लीट किए हैं, बहुत सारे फंड रेज भी किया इन्होंने ग्लोबल मार्केट से भी, और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि IRFC में इस समय खरीदारी कर ले। ये स्टॉक आने वाले समय आपको नए टारगेट आराम से दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें 500 से 1000 के टारगेट भी देख सकते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश का ये बिल्कुल सही स्टॉक है, दाव आपको लगा लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।